Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं जेमिनीज मिथुन राशि आपके लिए जून मंथ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं, क्या आ रहा है जेमिनीज आपके सही जून मंथ में। ओके, फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। स्टार्टिंग विथ 8 ऑफ सॉर्ड। तो जेमिनीज 8 ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि करंट एनर्जी की अगर मैं बात करूँ ना, आप ना किसी तो भी काइंड की रियलिटी को देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हो कितना ज़्यादा यहाँ आप ट्रैप्ड चल रहे हो और वहीं आप कितना फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपके साथ पता है प्रॉब्लम कहाँ जनरेट होती है। छोटी सी टेंशन अगर आपकी लाइफ में प्रेजेंट है या किसी ने कुछ आपको बताया, आप उसको इतना ओवरथिंकिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, इतना ज़्यादा इल्यूजन में चले जाते हैं या अपने ही वे में उस सिचुएशन को ले जाने की कोशिश करते हैं, तो जो रियलिटी रहती है वो आपको नज़र नहीं आती है। तो समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आप ओवरथिंकिंग के थ्रू ना अपने आप को परेशान कर लेते हैं। प्रॉब्लम है, मान रही हूँ, लेकिन उस प्रॉब्लम को जितना जल्दी हो सके तो रिजॉल्व करने की कोशिश करिए ना। उसके बारे में सोचने से, ओवरथिंकिंग करने से, ट्रैप्ड रहने से तो आपको मिलने नहीं वाला। तो वही एक कार्ड बता रहा है कि जून मंथ में आपको इस एनर्जी में नहीं फंसना है। किसी ने कुछ बोला है अगर आपसे, तो उसकी रियलिटी को देखने की कोशिश करिए, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी प्रेजेंट हैं जो आपका माइंड डाइवर्ट करते हैं, जो आपको गलत रास्ता बताते हैं या आपको जानबूझ के परेशान करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप ट्रैप्ड एनर्जी में रहो, आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाए, आगे नहीं बढ़ पाए। यही एनर्जी आपके रिलेशनशिप में है। रिलेशनशिप में आपके पर्सन के साथ जो कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, जो प्रॉब्लम्स आप दोनों फेस कर रहे हैं, तो आप दोनों के बीच में वो मैटर्स रिजॉल्व होंगे। तो ये जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज आपको सराउंड करके रखे हुए हैं ना, वो रिलीज होंगी। आपके पर्सन के साइड से एनर्जी आ रही है, उन्होंने जो पहले डिसीजंस लिए हैं अपनी लाइफ में, तो उनको अब रिग्रेट हो रहा है। शायद आपको उन्होंने बैक स्टेप किया है, आपको निगेटिविटी प्रोवाइड की है, आपको लेके वो बहुत ज़्यादा निगेटिव हुए हैं या आपको समझा ही नहीं कि आप क्या चाह रहे हो उनसे। आपने तो उनकी प्रॉपर हेल्प की है, उनको गाइड किया है, उनकी फाइनेंशियल बोलना चाहिए, मेंटल, दोनों तरीके से मदद की है, लेकिन उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की। ये कार्ड शो कर रहा है। तो जून मंथ में चांसेस बन रहे हैं कि वो आपसे अपॉलॉजी ले सकते हैं। उनको रियलाइजेशन है और आपको भी रियलाइजेशन है कि आप कितना ज़्यादा अपने आप को ट्रैप्ड करते जाते हैं एनर्जीज में, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करते हैं, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का काम करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। और ये कार्ड बता रहा है कि आपका जून मंथ में एक ट्रांजिशन वाला पीरियड स्टार्ट हो रहा है। रुकी पड़ी हुई चीज़ें वर्कआउट होंगी। कुछ लोगों के यहाँ पे ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं और आप ज़्यादा इमोशनल एनर्जी में अभी चले आ रहे थे ना, तो एक प्रैक्टिकल थिंकिंग अपनी बनानी आपने शुरू कर दी है। और जो सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही थी, आप अपने लाइफ में ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। मतलब फाइनेंशियल एबंडेंस का कार्ड भी है ये। तो फाइनेंशियली अगर आप एकदम ही लॉस में चल रहे हैं या आपने कोई लोन लेके रखा है, एनर्जी में भी ट्रैप्ड चल रहे हैं, अब जितना ज़्यादा इनकम आप जनरेट नहीं कर रहे हो ना, उससे ज़्यादा आपकी स्पेंडिंग्स हो गई हैं पिछले कुछ समय से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। तो कोई बात नहीं है, ये कार्ड शो कर रहा है कि यूनिवर्स अपनी ब्लेसिंग्स आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, आपका साथ देंगे, आपकी मदद करेंगे। ठीक है, और देखते हैं जेमिनीज क्या आ रहा है आपके साइड। नेक्स्ट जो कार्ड आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का आ गया है। तो ये कार्ड सबसे पहले एक एडवेंचरस एनर्जी को शो करता है। तो जून मंथ में आप ज़्यादातर नेचर में अपना टाइम स्पेंड करने वाले हैं। कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई जॉब, न्यू इनिशिएटिव आप ले सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपका फोकस एक मनी मेकिंग प्रोसेस पे रहेगा। रिलेशनशिप में चांसेस बन रहे हैं कि वैसे ये पेज का कार्ड है तो स्लो एंड स्टडी ग्रोथ को बता रहा है। तो कोई स्लो वे में आपके साइड मूव हो रहा है, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपके साथ वो कंप्लीटनेस फील करते हैं। आपके ही पर्सन हो सकते हैं या कोई नया पर्सन हो सकता है।
तो ये जो भी है ना, लाइफ में एक मनी मेकिंग प्रोसेस में ये भी जा रहे हैं। जितना ज़्यादा आप मुझे करियर ओरिएंटेड लग रहे हैं, उतना ही आपके पर्सन भी करियर ओरिएंटेड रह सकते हैं। और ये क्योंकि पेंटिकल का कार्ड है, ज़्यादातर आपका ध्यान रिसोर्स पे रहेगा कि आप मनी को जनरेट कर सकते हैं, मनी मल्टीप्लायर वाली प्रोसेस में कैसे जा सकते हैं। क्योंकि आपने पिछले कुछ समय से बोलना चाहिए, ये आपकी लाइफ चाइल्डहुड से ही स्ट्रगल से भरी हुई है। तो आप सोच रहे हो कैसे भी करके इन स्ट्रगल्स को फिनिश करना है, इन स्ट्रगल्स को अब नहीं देखना है। आप भी लाइफ में ग्रो करना चाह रहे हैं। जैसे बाकी लोग एबंडेंस के साइड आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो कई बार आप में कंपैरिजन वाली चीज़ आ जाती है। आप बाकी लोगों से कंपेयर करने लगते हैं अपने आप को, तभी शायद आपको रियलिटी नज़र नहीं आती। और रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि आपको लाइफ में ग्रो करने के लिए समय लगता है। रिलेशनशिप की एनर्जीज को सही करने में भी समय लगेगा, लेकिन पेज का कार्ड ना आपको सक्सेसफुली बनाता है, कभी आपको फेलियर प्रोवाइड नहीं करता है अगर आप आगे बढ़ते चले गए तो। ठीक है, तो समय लग रहा है तो थोड़ा सा और लगेगा, लेकिन विद इन अ मंथ ही आप चेंजेस देखेंगे। एटलीस्ट आपको ग्रोथ नज़र आना शुरू हो जाएगी। और सिंगल्स के लिए एनर्जी आ रही है, कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में मूव हो रहा है जो फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं, लॉयल्टी शो करेंगे और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके साथ फील कर सकते हैं। और उनके साथ भी आप कहीं ट्रैवल की एनर्जीज दिख रही हैं तो जा सकते हैं। और देखते हैं जेमिनाइज जून मंथ में क्या आ रहा है आपके साइड। ये मैजिशियन का कार्ड आ चुका है, तो मैनिफेस्टेशन पावर आपकी इंक्रीज होती हुई दिख रही है। इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगा। जैसी आप लाइफ को जनरेट करना चाह रहे हैं वैसे आप लाइफ ले जा पाओगे, क्योंकि यूनिवर्स को दिख रहा है कि आपने जो भी स्ट्रगल फेस किया है, जितना हार्डवर्क किया है, जितना पेशेंस रखा है, तो वो आपको एक पार में लेके आ रहे हैं। वो आपको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ को रिक्रिएट कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ को रिशेप कर सकते हैं। तो ये जो पार आपको प्रोवाइड की गई है ना, तो इसका यूटिलाइज आपको करना है। तो जून मंथ आपके लिए मुझे ज़्यादा एनर्जेटिक दिख रहा है और ज़्यादातर आप सेल्फ फोकस्ड एनर्जी पे ध्यान दोगे। और अभी तक आपकी एनर्जी डे ड्रीमिंग वाली ज़्यादा चली आ रही थी, तो डे ड्रीमिंग से आपको बाहर आने को बोला जा रहा है। विजुलाइज करना अलग बात होती है और टाइम वेस्ट करना अलग बात होती है ना। विजुलाइज वही करते हैं जो एक्शन लेते हैं। ओके, आपके सिर्फ बैठे रहने से, सोच विचार करने से, विदाउट एनी एक्शन, वो विजुअलाइजेशन, वो मैनिफेस्टेशन काम ही नहीं करेगा। तो वही आपको बोला जा रहा है। वैसे तो आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी रहते हैं। ये कार्ड शो कर रहा है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। रिलेशनशिप की हो सकती है, करियर की हो सकती है, आपके फैमिली मेम्बर्स की हो सकती है। तभी ना आप अपने आप को टॉप पोजीशन पे रखने के लिए ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं। मीन्स आपको ना लोगों से पीछे रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप हमेशा लोगों से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, चाहे करियर में हो, चाहे आपकी नॉर्मल लाइफ में हो, है ना। तभी आप मनी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि बाकी लोग अगर ग्रो कर रहे हैं मनी वाइज, तो आप क्यों पीछे हैं। ठीक है, तो आप प्रॉपर्टी परचेज भी कर सकते हैं, कोई नए घर में भी शिफ्ट हो सकते हैं जून मंथ में, या आपने सोचा है कि आपको चेंज ऑफ प्लेस वाली एनर्जी भी दिख रही है, तो आप कहीं शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। ओके, बैकग्राउंड में कुछ येलोइश एनर्जी भी प्रेजेंट है, तो जो हैप्पीनेस आपकी लाइफ से मिसिंग चल रही थी रिगेन हो रही है। विद इन अ मंथ एक फन लविंग एनर्जी आपकी रहेगी, इंजॉयमेंट वाला एटमॉस्फेयर रहेगा, और आपके घर में जो निगेटिविटी प्रेजेंट थी, आपके सराउंडिंग में कुछ निगेटिव लोग प्रेजेंट थे, वो एलिमिनेट होंगे। ओके जेमिनाइज, और देखते हैं नेक्स्ट जो कार्ड आया है डेथ। तो डेथ बता रहा है रीबर्थ को। तो जो चीज़ें एंड हो चुकी हैं, जैसे कि रिलेशनशिप, करियर, आपकी होप, आपकी डिज़ायर्स, आपके जो आपने सोच रखा था कि आपको लाइफ में अचीव करना है, वो एकदम ज़ीरो हो चुकी हैं चीज़ें। तो ये कार्ड एक रीबर्थ को शो कर रहा है। रे ऑफ होप आपको नज़र आ रही है, ब्राइटनेस के साइड आप आगे बढ़ रहे हैं, वाइट लाइट आपको प्रोवाइड की जा रही है जो प्योरिटी को शो कर रहा है, जो पीस में आने को शो कर रहा है। तो जो अप्स एंड डाउन्स चले आ रहे हैं, चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, ओवर थिंकिंग में चल रहे हो, परेशान चल रहे हो, लोगों की एनर्जीज में ट्रैप्ड चल रहे हो, रिलीज़ करोगे। फ्रेश न्यू बिगनिंग को शो करता है ये कार्ड, फ्रेश न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के आने को शो करता है। तो करियर में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़
आपको दी जा रही हैं जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। और जैसे ही आप इस एनर्जी को यूटिलाइज़ करोगे, ये कार्ड ना एक सेल्फ वर्क का भी है, तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। ये देख रहे हो यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन है और यहाँ भी इन्फिनिटी का साइन है, तो ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। वैसे तो आपका रियलाइजेशन पावर जो रहता है ना, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। सिक्स्थ सेंस आपका स्ट्रॉन्ग रहता है ना, आपको फील हो जाती हैं चीज़, आपको लोगों के नेचर में पता चल जाता है कि कौन सा पर्सन कैसा बिहेवियर रखता है या कौन सा पर्सन सही है कौन सा गलत है ना। तो आप ये लोगों को देख के पहचान जाते हैं। तो ये क्वालिटी यूनिवर्स ने आपको प्रोवाइड करके रखी है, तो इसको यूटिलाइज करिए। ओके, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साथ। नेक्स्ट जो कार्ड आया है मून, तो फाइनली मून आ चुका है। तो मून ना आपकी इमोशनल एनर्जीज को शो कर रहा है। तो पिछले कुछ समय से आप जो इमोशनली ट्रैप्ड चल रहे थे, परेशान चल रहे थे, तो उस एनर्जी से बाहर आ पाओगे, सही गलत का डिसीजन ले पाओगे। और मैंने आपको मैजिशियन के साथ बताया था कि आप इल्यूजन में ज़्यादा चलते हैं, डे ड्रीमिंग जो आप ज़्यादा करते हो ना, तो उस एनर्जी से बाहर आ पा रहे हैं। और ये कार्ड ना शो कर रहा है कि आपके पर्सन अभी तक कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हुआ करते थे, तो इमोशनली आपके साइड अटैच्ड फील कर सकते हैं, तभी वो कोई न्यू बिगिनिंग आपको देना चाह रहे हैं। रिलेशनशिप में सेकंड चांस आपसे ले सकते हैं, और जो आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस चले आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मैटर्स रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वैसे ना मून का आना आपके लिए और आपके पर्सन के लिए पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। पॉजिटिव कैसे है, क्योंकि आप दोनों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा, डीपर लेवल पे आप कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। सिंगल्स के लिए एनर्जी आ रही है कि जो भी पर्सन आपके साइड मूव हो रहे हैं वो ऑलरेडी आपके साइड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, कंपैटिबल आपको समझते हैं। अगर मैं निगेटिव एनर्जीज़ की बात करूँ ना मून की, तो आपकी जो बैड हैबिट्स हैं उसको रिपीट नहीं करना है। आप देख लीजिए आपकी क्या बैड हैबिट है, उसको एलिमिनेट करिए। शायद ओवरथिंकिंग करना, टाइम वेस्ट करना, कंफर्ट जोन में जाना, फियर में रहना, एंजाइटी या डिप्रेसिंग मोड में ट्रैप्ड रहना, तो इन सारी एनर्जीज़ को आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। ओके जेमिनाइज, तो मून कार्ड हो चाहे डेथ हो, बहुत सारे हैप्पीनेस लेके आ रहा है और कुछ आपको सिखा के ही जाएगा। जून मंथ में आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस दिखेंगे, मतलब जनवरी से लेके जो मई तक की एनर्जीज रही है और जून से जो एनर्जीज स्टार्ट हो रही है ना, वो एकदम डिफरेंट रहेंगी। आपके बिहेवियर में चेंजेस आएंगे, आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आएंगे और आपके थिंकिंग मोड में चेंज आएंगे। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड जेमिनाइज। ग्रेट, लास्ट ऑफ द रीडिंग 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, जो बता रहा है हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप, रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, मैरिड हैं, तो आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। फैमिली एटमॉस्फेयर पॉजिटिव लग रहा है। जो आपका छोटी छोटी बातों पे कन्फ्लिक्ट हो जाया करता था लोगों से, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स से, वो रिलीज़ होगा। और आपके घर में एक फन लविंग एनवायरनमेंट बना दिख रहा है। किसी की वेडिंग, किसी की एंगेजमेंट या कुछ मैरिज रिलेटेड आपके घर में बात हो सकती है, या आपके फैमिली मेम्बर्स और आपके पर्सन के फैमिली मेम्बर्स को एक अप्रूवल नहीं मिल रहा था ना, तो फैमिली अप्रूवल के चांसेस बन रहे हैं। आप दोनों का बॉन्ड मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। वैसे ना ये पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, मनी जनरेट करने के रिसोर्स देखोगे। आपको पता है कि एक पेंटिकल से 10 कैसे बनाया जा सकते हैं, जो पता है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल, एक ही पेंटिकल प्रेजेंट है, और वहीं आप इतना स्मार्टली काम कर रहे हो, इतना इंटेलिजेंसी के साथ लाइफ को लेके जा रहे हो कि विद इन अ मंथ या 1 to 10 नंबर पे पहुँच रहे हैं। तो समझ रहे हो ना कि आप किस लेवल की ग्रोथ देख सकते हैं, किस लेवल की सक्सेस देख सकते हैं, अगर आपने अपने एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में लगाते गए और अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करते गए। तो ये ट्रांजिशन आप देख सकते हो। ठीक है, तो पेज ऑफ पेंटिकल डेथ है, फिर 10 ऑफ पेंटिकल है, मतलब बीच में क्या आया, न्यू फेस ऑफ लाइफ, निगेटिव साइकिल का एंड होके पॉजिटिव साइकिल का स्टार्ट होना। तो पेज से डायरेक्टली आप 10 पे जंप कर रहे हो। ठीक है, और मैजिशियन भी जहाँ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वही आप चीज़ अचीव कर रहे हो। तो बीच में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आएंगे, ये मून प्रेजेंट है क्योंकि, तो इसको ही आपको डील करना है। यही तो यूनिवर्स का टेस्ट है आपके लिए।
अप्स एंड डाउन्स में फंसना नहीं है, इमोशनल एनर्जी में फंसना नहीं है। देन यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड है और नीचे 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये जो रियलिटी आपको नज़र नहीं आ रही ना फिलहाल, ये अचीव करोगे, ये हैप्पीनेस अचीव करोगे, तो ये रियलिटी आप विद इन अ मंथ देख पाएंगे। ठीक है, तो बहुत कोरिलेटेड कार्ड्स आए हैं जेमिनाइज। बॉटम से आया है एस ऑफ स्वॉर्ड, तो क्लैरिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है। न्यू बिगनिंग का कार्ड है ये, तो करियर है, रिलेशनशिप है, शिफ्ट आप देख पाओगे, न्यू बिगनिंग पाओगे, रे ऑफ होप आपको नज़र आएगी। और आप जो भी डिसीज़न लोगे ना लाइफ में, बहुत ज़्यादा सोच विचार करके लोगे। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप रह सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं जेमिनाइज। अभी देखते हैं ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या आ रही है। क्या आ रही है आपके लिए जून मंथ में, ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है। हेरोफेंट आ गया, तो ये ट्रेडिशंस के फॉलो करने को शो करता है। तो आप जून मंथ में फैमिली ट्रेडिशंस को फॉलो कर सकते हैं, या आप जिस भी पर्सन से कनेक्ट हो रहे हैं वो फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे। जितना ज़्यादा वो अपनी फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखते हैं, वैल्यू करते हैं, उतना ही आपकी वैल्यू करेंगे। ये कार्ड एक वेडिंग का भी है। ठीक है, तो बहुत जल्द अगर आप सिंगल हैं तो विद इन 5 मंथ वेडिंग के चांसेस बन रहे हैं, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में आप जा सकते हैं। और अगर मैं जून मंथ की बात करूँ ना, तो ये कार्ड शो कर रहा है सक्सेस को, विक्ट्री को, अचीवमेंट को, जो आपको विद इन अ मंथ हो सकती है। ठीक है, और मैंने पहले ही बोला कि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के रह सकते हैं। ओके, अभी चेक करते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है जेमिनाइज आपके लिए जून मंथ में। बी ओपन के लिए बोला जा रहा है कि अनएक्सपेक्टेड वे में आपके साइड ब्लेसिंग्स भेजी जा रही है यूनिवर्स, एंजल्स के साइड से, उनको रिसीव करिए। ब्लॉकेजेस बना के नहीं रखने हैं, एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना है। लाइफ में आपके फ्रीडम आपको बहुत ज़्यादा प्रोवाइड की गई है, तो उसको सही वे में यूटिलाइज करिए। ठीक है, अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो ये मैसेज मैं आपको मून के साथ पहले ही दे चुकी हूँ कि आप फिलहाल, पहले आप बहुत प्रैक्टिकल हुआ करते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से आपने कुछ ऐसी सिचुएशंस फेस कर ली कि आप छोटी छोटी बातों पर बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तो ये कार्ड बता रहा है कि इमोशनल एनर्जी में ट्रैप्ड नहीं चलना है ना। अगर आप इमोशंस में फंस जाओगे तो स्टेप कब लोगे, एक्शन कब लोगे। ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करिए, प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करिए। ओके, कंपैरिजन आपको नहीं करना है लोगों से। लोग आपसे अपने आप को कंपेयर करेंगे कि आप हाइट्स पे पहुंचते जा रहे हो और वो जहां अभी स्टैंड करते हैं वो वहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये पर्सनैलिटी आपको अपनी डेवलप करनी है। अब मेन एनर्जी चेक करते हैं, यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं जून मंथ में। आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड आया है, कॉल इन द प्योर वाइट लाइट। ओके, तो जेमिनाइज ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। आर्कएंजल गैब्रियल आपके लिए मैसेज दे रहे हैं कि आपको जब भी आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में फंसते हैं, ओवर थिंकिंग में जाते हैं, किसी भी काइंड का आपको फियर रहता है, डिप्रेसिंग मोड में आप चल रहे हैं, या कुछ सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे, आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो आर्कएंजल गैब्रियल को याद करिए। वो आपके लिए वाइट लाइट प्रोवाइड करेंगे, आपको रास्ता दिखाने का काम करेंगे। और उनके साथ साथ यूनिकॉर्न्स भी प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो ये दोनों एनर्जीज जब आपको गाइड करेंगी, आपको ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करेंगी ना, किसी भी काइंड की निगेटिव एनर्जीज आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि प्योर लाइट आपको प्रेजेंट की जा रही है, प्योर एनर्जी आपको दी जा रही है। और जितना प्योरिटी के साथ आगे बढ़ोगे और अपना प्योर नेचर रखोगे, उतना ज़्यादा ये एंजल्स आपकी मदद करते हैं। देखते हैं जेमिनाइज आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है जून मंथ में। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं जेमिनाइज कौन सा स्टोन आया है आपके लिए। लैपिडोलाइट स्टोन आया है, इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। जो मैसेज दे रहा है, एंजल ऑफ वेलबीइंग। तो ये कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ से जो इनर पीस मिसिंग चल रहा था, रिगेन होगा। एक वेलबीइंग में आप जाते हुए दिख रहे हैं, ग्रेटफुल रहोगे यूनिवर्स, भगवान को लेके। और अगर आप अटेंशन सीकर काइंड के पर्सन हो ना,
तो जून मंथ में काफ़ी लोग आपको अटेंशन दे सकते हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप एक लाइमलाइट में रह सकते हैं, है ना। ये हैप्पीनेस जो आपकी लाइफ से मिसिंग चल रही थी रिगेन हो रही है, बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो और एक जॉयफुल एटमॉस्फेयर में रहोगे। वो तो 10 ऑफ पेंटिकल्स पहले ही बता चुका है। अब देखते हैं स्टोन आपको क्या बता रहा है। सबसे पहले अगर आप इस स्टोन का यूज़ करते हैं तो आप अगर डिप्रेसिंग मूड में चल रहे हैं, डिप्रेशन वाली एनर्जी में चल रहे हैं, उसको रिलीज़ कर पाओगे, पॉजिटिव शिफ्ट आप देख पाएंगे। और अगर आपके साथ कुछ मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम चली आ रही है, मीन्स कभी आप पॉजिटिव फील करते हैं, नेक्स्ट मिनट ही आप या नेक्स्ट सेकंड ही नेगेटिव एनर्जीज में चले जाते हैं, मूड स्विंग आपका होता है, कभी एकदम ही गुस्सा आ जाता है, आपको अग्रेसिव नेचर हो जाता है, कभी आप बहुत स्मूथ वे में लाइफ को डील करते हैं, तो ये जो एनर्जीज़ आपको परेशान कर रही है ना, उसको रिलीज़ करेगा। ये स्टोन ना आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने का काम करता है, शिफ्ट लाने का काम करता है, जॉयफुल आपका नेचर बनाएगा और जो भी प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, ट्रबल्स चले आ रहे हैं, उसको रिलीज़ करेगा। एंड कई बार क्या रहता है कि जब आपको जो स्टेप लेना चाहिए डिले कर देते हैं आप, है ना, तो डिले वाली एनर्जीज़ को रिलीज़ करेगा, फोकस आपका स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ठीक है, हीलिंग का स्टोन भी है तो आपको भर भर के हीलिंग प्रोवाइड की जाएगी। कि जेमिनाइज, तो आप चाहें तो इस स्टोन का यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।